मैं 2014 से मैंने अपना घर भी है मेरा और मेरा कार्यालय भी है और मैं महीने में 20 दिन अपने क्षेत्र में रहता हूँ। 65 साल पहले लगातार एक रेल का मुद्दा है चल रहा था। 2014 में मैं जब बना, मेरे सामने मुद्दा आया। लोग कहा जी आप कह दो रेल तो आई पड़ी है। पहला सेशन हुआ। पहले सेशन में पहले तो इन्होंने लड्डू बांटे और फिर मेरे पुतले फूके। मैंने उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री से मिला, रेल मंत्री से मिला और आज टॉप की रेल के लिए 10 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए। और उसके जो अकबर खान यहाँ का वो उसका अध्यक्ष है, उसके घर पे ही वो टीम रही है, उसके अलाइनमेंट भी हो गया, उसका सब कुछ हो गया। लेकिन जब तक ये सब कुछ हुआ तब तक हमारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब ऐसा माना जा रहा है कि बहुत कम समय बाकी रह गया और किसी भी समय चुनावों को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका जो 10 साल का, क्योंकि उनका 2 बार वो यहाँ से जीते हैं, लगातार सांसद बने हैं, तो किस तरह का उनका अनुभव रहा है, किस तरह उनके विकास कार्य रहे हैं, किस तरह का उनका आकलन रहा है। देखिए, चुनाव हुए 10 साल आप तो सांसद हो गए यहाँ बने हुए, क्या आप जनता की उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतर पाए? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल का कार्यकाल बिताया है और एक आम आदमी गरीब तक पहुँचने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जहाँ तक बात आती है कि भाई जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरना और जनता की बात है, मैं समझता हूँ जिस दिन मैं 2014 में यहाँ सांसद बना था, हमारे पास कोई भी एक रोड नहीं थी। चाहे टोंक से माधोपुर आऊँ तब भी रोड नहीं थी, डिगी कल्याण जाओ तब भी रोड नहीं थी, दूधू पचौर जाए तब भी रोड नहीं थी। ये करीब 2000 करोड़ की सड़कें बना के हमने पब्लिक को समर्पित की हैं। आज मैं कह सकता हूँ पूरे दोनों जिलों के अंदर में करीब 4000 करोड़ के काम ये हमारे हुए। और सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं आपको ये मानूंगा कि आज तक जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, बॉम्बे एक्सप्रेस से जो बना है, बॉम्बे एक्सप्रेस से बनने के बाद तो आप ये मान के चलो कि जो 6 घंटे 7 घंटे लगते थे, मात्र 3 घंटे में आदमी दिल्ली पहुंचने लगा। ये मेरे लिए मेरी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं माननीय प्रधानमंत्री का और माननीय गडकरी जी का धन्यवाद करूँगा इन शब्दों में कि जो उन्होंने काम करके दिया है वो कभी नहीं हो सकता। जहाँ तक मैं बात करूँ दोनों जिलों के अंदर में पीने का पानी की कहीं व्यवस्था नहीं थी। मैं समझता हूँ मैंने दोनों तरफ 500 करोड़ रुपए खर्च किए और उसके बाद में हमने पीएसपी तक पानी पहुंचाने का काम किया। बीसलपुर बांध टोंक में बहुत पहले से बंधा हुआ था, लेकिन पीने का पानी नहीं था। आज मैं कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री ने हर घर को नल से जल देने का वादा किया है। मैं कह सकता हूँ करीब 1100 करोड़ रुपये तो मैंने टोंक में खर्च किए हैं और 900 करोड़ रुपये वहाँ खर्च कर दिए और अभी 623 करोड़ रुपये वहाँ और लग रहे हैं, जिससे ईसरदा का पानी मिलेगा सबको और चंबल का पानी आएगा। मैं समझता हूँ पीने के पानी का जो काम किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री का बार बार धन्यवाद करूँगा कि जो इन्होंने आम आदमी की समस्या है उसको बहुत बड़ा समाधान किया है। देखिए, 2 बार आप लगातार सांसद रह लिए यहाँ के और 2 कार्यकाल बहुत बड़े होते हैं। तीसरी बार अगर मौका मिलता है इस बार, क्योंकि फिर टिकट मिलता है मान लो बीजेपी से, तो क्या चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल। देखिए, मैं समझता हूँ जो आदमी पॉलिटिक्स करता है, जो राजनीति करता है, तो वो चुनाव के लिए तो तैयार होता ही है। और माननीय प्रधानमंत्री का काम करने का तरीका ये है कि हर टाइम फील्ड में रहो और मैं समझता हूँ मैं अपने हिसाब से पूरा फील्ड में हर टाइम होता हूँ और अपनी तरफ से कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन फिर भी पार्टी का जो आदेश होगा उसकी पालना हम करना हमारा फ़र्ज़ है। मैं आज आपको ये बता दूँ, जो आप कह रहे हो कि माननीय प्रधानमंत्री के टाइम में ये हालत थी, कहीं भी शौचालय नहीं थे। आज 1 लाख मकान बना के हमने पीएम आवास हमने पब्लिक को समर्पित कर दिए दोनों लोकसभा क्षेत्र में, जबकि हम दोनों जिलों के अंदर में। तो सबसे बड़ी बात है, पहले कभी ना आप मान के चलो गरीब महिलाएं थी, वो खेतों में शौच करने जाती थी, कोई बैठने में नहीं देता था। आज माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात को सच किया है। सबसे बड़ी बात मैं कहूँ जो बहुत गहनता की बात है, माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से पर्यावरण पे पूरे विश्व में बोला था, आज वो पर्यावरण का मामला इस हिसाब से शौचालय की देन है। ये है बहुत बात छोटी कि आज की डेट में कहीं भी मतलब जैसे गरीब के बच्चे के ऊपर 100 मक्खियाँ पड़ी रहती थी, आज आप मान के चलो सब कुछ खत्म हुआ और आज ये ऐसा वातावरण हुआ है कि टाइम पे बारिश होती है। और अब जो बारिश का टाइम होता है भादों के महीने में, एक एक घर में 4 6 6 आदमी भी छह को बुखार चढ़ता था, आज कभी किसी का नहीं, कोई एक आध आदमी को कभी होता है, नहीं तो सब कुछ चेंज हुआ है। और ये पर्यावरण में इतना बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है कि मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
तो ये काम नहीं, बहुत अनेकों काम हैं। आज एक बात बताओ, जो 3 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़े ब्याज पे पैसे महिला बेचारी गरीब को लेने पड़ते थे, 3 3 चीज़ गिरवी रखनी पड़ती थी, उसके बाद भी पैसा नहीं मिलता था। आज माननीय प्रधानमंत्री ने टोटल जिले के अंदर में, मैं कहूँ दोनों जिलों के अंदर करीब 500 करोड़ रुपए, आज मेरी राजू के समूह में 1 लाख महिला जुड़ी हुई हैं। और मैं महिला को खड़ा होकर मैं पूछता हूँ कि भाई यार मेरी बेटी बहन, आप ये बताओ, आज किसी को लाख या 50 की ज़रूरत पड़े तो वो कहती खड़ी हो गई, बात हो जाती है कि मैं दे सकती हूँ अपने समूह के नाते। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। आज एक चाय वाला, थड़ी वाला, मोची, कुम्हार, प्रजापत, आज हम मान के चलो 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का सबको लोन मिल रहा है। आज मेरा व्यापारी भाई है, व्यापारी भाई को 5 लाख की ओडी कराने के लिए सब कुछ गिरवी रखना पड़ता था। आज मोदी ने कहा मैं गारंटर हूँ ना, मेरी गारंटी है आपको, आज कर रहा है। आज व्यापारी को सब सुविधाएं मिल रही हैं। आज गरीब आदमी को लाइन लगा के हम पैसे दे रहे हैं, लाइन लगा के। ये 100 आज 165 आदमी को आज देखा है हम कि 10,000 का लोन तो कोई ले लो, मैंने सबको बोल रखा है भाई कोई भी आओ और ले तुरंत। तो ये सारा ये आदमी कैसे जनरेट हो सकता है, उसका अपनी इनकम जनरेट कैसे करेगा। तो ये सारी अचीवमेंट माननीय प्रधानमंत्री के नाते आज हुई हैं। देखिए 10 साल का कार्यकाल बहुत लंबा होता है। ऐसे में कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो अभी तक आपके सामने बाकी हैं, और वो जो चीज़ आप पूरी ही नहीं कर पाए तमाम कोशिशों के बावजूद, कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा ऐसा कहीं ना कहीं। देखिए मैं समझता हूँ 10 साल के टाइम की आप बार बार बात कर रहे हो, मैं आपको बताऊँ कि आज से पहले 2014 से पहले कोई भी सांसद कभी भी ना किसी का घर था ना ऑफिस था, कभी नहीं आ, उससे पहले कभी नहीं रहा। मैं 2014 से मैंने अपना घर भी है मेरा और मेरा कार्यालय भी है, और मैं महीने में 20 दिन अपने क्षेत्र में रहता हूँ। ये आज से पहले कभी कोई नहीं रह पाया, मैं यहाँ की बात करूँ, बाकी नहीं है। एक बात, दूसरी बात आप मान के चलो जो है 65 साल पहले लगातार एक रेल का मुद्दा है चल रहा था। 2014 में मैं जब बना, मेरे सामने मुद्दा आया, लोग कहा जी आप कह दो रेल तो आई पड़ी है। पहला सेशन हुआ, पहले सेशन में पहले तो इन्होंने लड्डू बांटे और फिर मेरे पुतले फूके। तो मैंने जब यहाँ के पूछा भाई क्यों, तो तुम लड्डू बांटे क्यों पुतले फूके, उन्होंने कहा हमने सोची रेल तो मंजूर हुई पड़ी है, नमो नारायण जी के टाइम की रेल मंजूर है और अब तो कुछ करना है ही नहीं, तो हमने लड्डू बांट दिए। फिर मेरे पुतले क्यों फूके कि आप उन्हें जब रेल नहीं लेकर आए, तो मैं 65 साल एक तरफ और 65 दिन भी नहीं हुए मैं एक तरफ। मैंने उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री से मिला, रेल मंत्री से मिला, और आज टॉप की रेल के लिए 10 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए। और उसके जो अकबर खान यहाँ का वो उसका अध्यक्ष है, उसके घर पे ही वो टीम रही है, उसके अलाइनमेंट भी हो गया, उसका सब कुछ हो गया। लेकिन जब तक ये सब कुछ हुआ तब तक हमारी स्टेट में गवर्नमेंट नहीं थी। पिछले 5 साल खुद यहाँ से जो कैंडिडेट रहे हैं उन्होंने खुद ने कहा कि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सबसे पहले लिखा कि बनते ही गवर्नमेंट बनते ही सबसे पहले वो देंगे, आज तक भी नहीं दिया। मैं समझता हूँ, मैं अभी माननीय रेल मंत्री से मिल के आया था, मैंने उनके सामने जिक्र किया, माननीय रेल मंत्री जी ऐसे बात है, टोंक का बहुत बड़ा मुद्दा है। उन्होंने सुरैली गांव में एक उसका हॉल्ट का वो किया कि एक गाड़ी भी वहाँ रुकवाई जोधपुर भोपाल की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, अभी उसमें दोहरीकरण का काम चलेगा, आप ये उसको एक अच्छा बी ग्रेड का स्टेशन बनाएंगे। तो ये सारी वो अचीवमेंट है जो इस दौरान में हुई हैं, नहीं पहले कभी संभव भी नहीं था। देखिए बार बार ये जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो बार बार कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार होगी तो हम ये करेंगे, डबल इंजन की सरकार होगी तो हम ये कर देंगे। अब डबल इंजन की सरकार भी बन गई है, तो रेल के साथ साथ वो कौन से और मुद्दे हैं जो आप पूरा करना चाहेंगे यदि मौका मिलता है तो? अब देखिए मैं समझता हूँ मौका मिलता है, मौका मैंने बताया देश के प्रधानमंत्री को मौका मिल ही रहा है, इनमें कोई दो राय की बात नहीं, हमें मिले ना मिले, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और आज मैं एक बात कह सकता हूँ, डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा ये है कि आज जो हमारे काम की पेंडेंसी है, चाहे ERCP की हो चाहे बात हो, जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने मुखाबिन कहा है, उनके मुख से निकला हुआ शब्द ना कानून है, और वो कभी ये नहीं कहते कि भाई मतलब कह के चुप लगाए। आज मान के ERCP भी लागू हो गया और रेल भी आएगी, ये सारे काम कंप्लीट होंगे। डबल इंजन के ये फ़ायदे हैं। डबल इंजन का बनते ही सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने सबसे पहले 450 में गैस सिलेंडर देने की बात करी, तुरंत घोषणा कर दी कि आपके खाते में पैसे आने शुरू हो गए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि प्रदेश को 5 साल दोनों हाथों से लूटा था। जिस हिसाब से MLA को छूट दे रखी थी, मुख्यमंत्री ये सोच रहा था कि भाई जो मर्जी लूटो, ये हालत इस प्रदेश की कर रखी थी। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के हाथ में बागडोर है, और मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि आज वो सब पर लगाम भी लगा रहे हैं, और आगे जिस हिसाब से SIT गठित कर दी, जिस हिसाब से पेपर लीक का काम कर दिया, उन्हें सब पे काम करने में बढ़ गए हैं और वो बहुत कुछ आगे करते जा रहे हैं। तो मतलब डबल इंजन की सरकार के अंदर आप कह रहे हैं ERCP भी हो सकती है और जो रेल का मुद्दा है वो भी हल हो सकता है, ये लग रहा है एक तरह से।
होगा होगा, ये मैं बताऊं, दोनों ही मुद्दे ऐसे हैं, होगा। मेरे किसान को आप मान के चलो, अभी देखो अभी लाइट है, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम तो ये हालत थी, तार जर्जर हुए पड़े थे, लोहे के पोल थे, लाइट आती नहीं थी, डीपी के लिए पैसे देने पड़ते थे। ये से 10 साल के अंदर में सब कुछ व्यवस्था की है हमने। और आज हम ये कह सकते हैं, आज किसान को दिन में रात में दोनों टाइम बिजली देनी है। मैं आपको माध्यम से कहूँ कि माननीय प्रधानमंत्री की बात की चिंता है कि मेरे किसान को 12 से 15 घंटे दिन में कृषि की लाइट मिले और 24 घंटे घरों की लाइट मिले। नहीं तो घरों की लाइट 4 से घंटे मिलती थी, आप खुद भी पानी नहीं भर पाते थे, खाना नहीं खा पाते थे, हमारे बुजुर्ग बेचारे गर्मी में पड़े हैं। आज सब वो व्यवस्थाएं हुई हैं और माननीय प्रधानमंत्री ने इस सपने को सच करना, साकार करने का काम किया जो धरातल पर काम हुई है। देखिए, लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र हैं आपके, तो ऐसा कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जहां बहुत कुछ काम करना अभी बाकी है और जहां कहीं बहुत अच्छा काम हो गया? ऐसा कौन सा है जहां आपको लगता है कि यहाँ तो मेरे को, यदि अभी मौका मिला तो मेरे को बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है? देखिए, मैं समझता हूँ पीने के पानी का हो गया, ERCP लागू होते ही सिंचाई का काम हो जाएगा, किसान आबाद हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि देने की बात कही, चाहे आपको फसल खराबे की बात कही। आज मैं करीब टोंक के अंदर में 1000 करोड़ रुपए, अब से पहले 400 करोड़ 2015-16 में ओलावृष्टि हुई थी, उस टाइम इतने पैसे दिलवाए हैं। आज किसान हर तरह से संपन्नता में है और माननीय प्रधानमंत्री बात चाहते हैं कि देश का किसान जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्होंने जो किया है वो सब करके दिखा रहे हैं और वो धरातल पर होता दिखाई दे रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव कायतर राष्ट्रीय मुद्दों पे होते आए हैं। हर बार बीजेपी के लिए एक मुद्दा होता था, राम मंदिर, राम मंदिर। क्या लगता है कि आपके जो चुनाव आएंगे उसके अंदर भी राम मंदिर मुद्दा रहेगा भाजपा के लिए, या उसको भुनाएगी किस तरीके से? देखिए, भुनाना शब्द आपका मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है जो आप कह रहे हो, राम के मंदिर का मुद्दा हमारा भी नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि ताजुब मान 500 साल तक आज बाबरी मस्जिद है, 500 साल वो आदमी आके हमारे ऊपर राज करके गया, हम गुलाम बनाए उसने। आज एक बात बताओ, आज देश के अंदर में हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों देश अलग हुए, जो हमारे यहाँ पर आज भी जो हमारा मुस्लिम भाई रहते हैं सब इज्जत और सम्मान से रहते हैं। आज पाकिस्तान की ये हालत हुई पड़ी, खाने के लाले पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये, राम का मंदिर जब हिंदुस्तान प्रदेश देश बना उसके टाइम में भगवान राम को कौन नहीं जानता। नहीं, कांग्रेस ने इतनी बड़ी 55 साल इस पर सियासत कर गई, कभी काल्पनिक बताते थे, कभी राम को मानने को तैयार नहीं थे, कभी है ये तो देश के प्रधानमंत्री का भला हो। और मैं कहूँ जुग जुग 100 साल दिए कि उनके आने के बाद आज हम ये कह सकते हैं कि राम का मंदिर भी बन रहा है और अयोध्या में जिस हिसाब की आप चारों तरफ विकास देख रहे हो और जो पूरा देश इस बात से खुश है कि जैसे दिवाली मन रही हो, तो ये सबसे बड़ी बात है, हिंदू की आस्था का काम है। तो उसके लिए हम सबका काम करना, माननीय प्रधानमंत्री कभी चुनाव से नहीं जोड़ते किसी चीज़ को, वो उनका काम करने का तरीका है। मुझे काम करना है, मैं धरती पर इसलिए आया हूँ, मुझे बहुत काम करने हैं, तो उनका लक्ष्य तो सिर्फ एक है, काम करना। देखिए, अगर बात की जाए कि आपका जो 10 वर्ष का कार्यकाल, कौन सी ऐसी बहुत बड़ी उपलब्धियां रह गई जिसके लिए बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी जनता और वो नहीं मिल पा रही थी, आपने कुछ कोशिश करी, मिला क्या? कुछ ऐसी कोई 2-5 योजना है जो आप गिना सकें लोगों को? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से जयपुर से लगता हुआ एरिया है, मैं समझता हूँ हमारे यहाँ पर चमड़ा फैक्ट्री पहले इंडस्ट्री थी, लेकिन यहाँ की लोकेलिटी के नाते वो इंडस्ट्री सारी चली गई। मैंने अभी पीछे कई प्रयास किए, कई वो जगह भी दिखाई, मैंने बात भी की है। मैं आज आपको मान के चलता हूँ कि हमारे यहाँ टोंक के अंदर में लेबर मिलती है और अभी कुछ लोग बीड़ी बनाते हैं, कुछ बहुत सस्ते में काम करते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पर इंडस्ट्री की ज़रूरत है और इसके लिए मैंने प्रयास किए। मैं आपको वादा करता हूँ कि ये आप ये चाहते हैं कि जो आदमी 20 रुपये में सारे दिन बीड़ी बना देता है, तो आप मान के चलो उस आदमी को 500, 700, 800, 1000 रुपये झाड़ी मिलनी चाहिए, तो आदमी आबाद होगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ जल्दी से जल्द अब की बार माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और एक इंडस्ट्री हब आए, जो रोड और व्यवस्था सारी होगी, लेबर मिलती है यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ इंडस्ट्रियाँ लगनी चाहिए। लेकिन हमारी लोकलिटी जिस टाइप की है उसमें कहीं ना कहीं ये पहले इशू उठाई हैं, इसलिए हर एक आदमी हिम्मत नहीं जुटा पाता। नहीं तो आप मान के चलो अगर इंडस्ट्री आ जाएगी तो सिंचाई का पानी आ जाएगा, पीने का पानी आ जाएगा, सीवरेज पेयजल सब कुछ हो गया है। आज आम आदमी को शौचालय मिल गए, मकान मिल गए। आज मान के चलो कि चारों तरफ जिस हिसाब से आज अभी आप मान के चलो कितने लंबे टाइम से हमारी 50 पंचायतें पूरा 100 किलोमीटर घूम के आनी पड़ती थी। आज मैंने गडकरी जी जाकर रिक्वेस्ट करी,
माननीय मंत्री जी, मेरा पुल बनना है, पुल के लिए आपका 135 करोड़ रुपए उन्होंने तुरंत सैंक्शन किए। 55 करोड़ का हमीर ब्रिज सैंक्शन हुआ। आप मान के चलो, गंगापुर दौसा की रेल लाइन का 850 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो 20 साल पहले से पड़ा हुआ था, आज वो भी मंजूर हुआ है। तो ये मैं कह रहा हूँ, इतनी बड़ी अचीवमेंट है, इतने बड़े काम हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, ये सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए हैं। देखिए, आने वाला जो लोकसभा चुनाव है तो क्या लगता है कि वो मोदी लहर से ही होगा, या जो आप सांसद हैं, आपने यहाँ जो काम किया उसके आधार पर आप जनता से वोट मांगेंगे, या वो सिर्फ उस लहर के आधार पर ही वोट मांगा जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ इसको लहर शब्द ठीक नहीं है। मैं आपको इस बात को कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री ने एक गरीब आदमी के साथ जुड़ कर धरातल पर काम किया है, और आज हम ये कह सकते हैं जो संपन्नता इस 10 साल में आई है, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कांग्रेस को सिर्फ यही रोटी पकड़ कपड़ा मकान के चक्कर में 55 साल इस देश में राज कर गया, और उसके बाद में भी बेचारा कुछ नहीं मिला। आज देश के प्रधानमंत्री ने आज मान के चलो 2 करोड़ लखपति दीदी बनाकर लक्ष्य लिया है। आज हमारा आम आदमी काम करने लगा है। तो देश को जो संपन्नता मिली है, ये माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मिली है। और मैं आज भी आपके माध्यम से कहूँ कि हमारा अपना वो नहीं, सबसे बड़ी बात है काम बोलता है, और जो माननीय प्रधानमंत्री ने काम किए हैं गरीब आदमी तक, उसके नाते हम आज चुनाव में जाएंगे। ये आपने कहा कि टिकट को लेकर तो आप आश्वस्त हैं कि टिकट जो काम के आधार पे मिलेगा, और जिस तरह पीएम मोदी सोचते हैं उस तरह का काम आपने किया। सांसद रसोई यहाँ पर चलाई। अगर टिकट कटता है किसी सूरत के अंदर, तो क्या फिर आप निर्दलीय मैदान में उतरेंगे या पार्टी के लिए काम करेंगे फिर? देखिए, मैं समझता हूँ ये आपको क्वेश्चन ही ठीक नहीं, उचित नहीं है। मैंने बता दी, पार्टी के सिपाही हैं हम। टिकट मिलना ना मिलना ये पार्टी का काम है। हम पार्टी के सिपाही हैं, हमारा काम है काम करना। टिकट देगी चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो संगठन में काम करते हैं। आज भी काम करते हैं संगठन के नाते। तो हमारा इस बात के नहीं है भाई टिकट का ये वो है, ये सब बहुत नीचे रह जाती है बात। हमारा काम है देश को बहुत आगे ले जाना माननीय प्रधानमंत्री का, उसके साथ में उसकी कड़ी में टीम बन के और उनके साथ काम करने का है। ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप मान के चलो, जहाँ तक आपने सांसद रसोई की बात करी, मैं आज अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ी अचीवमेंट आपको बताऊँ, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री ने रसोई को रीट्वीट किया था, मैं उस दिन इतना खुश हुआ यार, मेरे प्रभु ने मेरी रसोई भी देख ली। मैं तो उस दिन ही गदगद हो गया, मैं यार सब कुछ मिल गया, अब इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। तो आप मान के चलो, माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो मैं तो आपको ये बात कहूँ कि माननीय प्रधानमंत्री का जो काम करने का तरीका है, गरीब को ऊपर उठाने का, इस देश को आगे बढ़ाने का, वो उन्होंने किया भी और आगे करेंगे भी। देखिए, किसी भी सांसद के लिए सुलभ होना जनता के लिए बहुत मुश्किल काम होता था, क्योंकि सांसद यहाँ रहते नहीं थे। जब आप भी आए तो बाहर की बात थी कि बाहरी व्यक्ति हैं, इनको टिकट दिया गया। सुलभता को लेके क्या लोगों में ये बात है कि आप आसानी से मिल जाते हैं, तो क्या लोगों का काम भी हो पाते हैं फिर? देखिए, मैं समझता हूँ आदमी का काम हो या ना हो, लेकिन आदमी को मिलने से बहुत उसकी तसल्ली हो जाती है। मेरा फ़र्ज़ ये शुरू में रहा, हमारे पारिवारिक उसमें रहा है कि कोई भी घर पर आए तो भूखा ना जाए, कोई भी आदमी आए तो बगैर चाय पानी के नहीं जाए। मैं आज भी आप लोगों में, मैं काजू कतरी नाम रख दिया, किसी ने कपड़े बांटने वाला नाम रख दिया, किसी ने कहा ये तो रोटी बेचता है, मतलब पूरी खिलाता है, ये करता है, अनेकों नाम इन्होंने रखे हैं। मैं आज आप मान के चलो, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, मैं आपके माध्यम से कहूँ, मैं मान के चलता हूँ सांसद रसोई चलती है। सांसद रसोई में आज मान के चलो एक गरीब आदमी को खाना मिलता है। मेरे हॉस्पिटल के अंदर में आप खुद सोच के देखो, हॉस्पिटल में कम से कम 100 डिलीवरी होती हैं, एक डिलीवरी पे 5-5 परिवार आते हैं। मैं गांव में जाता हूं, गांव में लोग कहते हैं कि साहब ये तो बहुत अच्छा काम कर रखा है। तो आप मान के चलो, इससे बड़ी और आपको तसल्ली क्या होगा। मेरे मिलने ना मिलने की बात, मैं चाहता हूँ मेरे रोड पे जो बकरी चरा रही होती है, मैं तो उसके साथ बैठ जाता हूँ। जो बच्चा छोटा सा बच्चा होगा वो भी मेरा हाथ पकड़ लेता है। तो सबसे बड़ी बात है, राजनीति आज वो जब वक्त नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने, जब मैं उनके मिलने गया, उन्होंने कहा कि मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि गरीब के साथ आत्मीयता से मिलो। तो मैं समझता हूँ, मैं तो धन्य हो गया उस दिन, और मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री ने सीधा आशीर्वाद दिया, ये बड़ी बात है। तो ये थे टोंक सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया जिनका कहना था कि उनको जो 10 साल का वक्त मिला, उन्होंने काफ़ी विकास कार्य कराए हैं, लेकिन टोंक की रेल का सपना अभी तक उनकी आंखों के अंदर अधूरा है। इस बार अगर मौका मिलता है तो डबल इंजन की सरकार में वो ज़रूर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।